हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी के लिए आज मॉक टेस्ट नंबर 2 का सलूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, ये इलेक्शन का सवाल है और पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। इन एन इलेक्शन एवरी वोटर हैज़ टू कॉस्ट हिज वोट फॉर 2 कैंडिडेट्स। मतलब प्रत्येक वोटर जो है 2 वोट डाल सकता है। हाफ ऑफ द टोटल वोट्स गिव 1 vote to A and other to B, C and D in the ratio 3:1. The half of the rest vote give 1 vote to B and other vote to C and D. मतलब ऐसा सिस्टम है कि बहुत ध्यान समझिएगा। पहले इसका क्वेश्चन का अर्थ समझिए। अर्थ क्या कह रहा है? अर्थ ये कह रहा है कि जैसे कोई बंदा कैंडिडेट है, उसको वोट डालना है। एक वोटर है, बाकी है कैंडिडेट। कौन कौन है? A, B, C, D हैं। अगर कोई बंदा जा रहा है वोट डालने के लिए, तो वो क्या कर रहा है कि 2 मत डाल सकता है ना। एक वोट अगर ए को दे रहा है तो दूसरा कहीं और वोट दे सकता है। ऐसा मतलब 2 मत वो डाल सकता है। अब जो है एंड द हाफ ऑफ द रिमेनिंग वोट्स गिव इक्वल वोट सी एंड डी। अदर 840 वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय सी। सी के द्वारा हमें बताना है सी को कितने मत मिले हैं, है ना। ये पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में ही है। अच्छा, इंग्लिश ये 2 है। एक चुनाव में हर मतदाता को 2 वोट देने थे। कुल मतदाता के आधे एक वोट ए को और दूसरा बी सी डी को इस रेशियो में दे रहा है। शेष के आधे, यहाँ देखो इस शब्द को समझिएगा, शेष के आधे की बात कर रहा है। बी को और बाकी जो दूसरा मत देना है वह सी व डी को 2:1 के अनुपात में देते हैं। शेष के आधे मतदाता सी व डी को बराबर बराबर वोट देते हैं और बाकी 840 किसी को वोट नहीं देते हैं। तो कहता है कुल, तो सी को कुल कितने वोट मिले। अब ऐसा क्वेश्चन एकदम से एग्जाम में जब आता है तो बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें क्या किया जाए, कैसे लगाया जाए, ऐसा कौन सा इसमें दिमाग लगाया जाए कि क्वेश्चन तुरंत हो जाए, है ना। तो अब देखो ध्यान से, हमको इसमें करना क्या होता है। इसमें जो है मेन कलाकारी है नंबर एज्यूम करने की। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है, सीजल जब पूछेगा आपसे, तो इसमें जो है मेन कलाकारी है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है पूरा? हाँ, ठीक। इसमें मेन कलाकारी होती है क्वेश्चन में हम नंबर कौन सा एज्यूम करते हैं। कभी 100 मानते हैं, कभी x मानते हैं, कभी ऐसा नंबर मानते हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। मेरा मानना है, जितने बच्चों को मैंने आज तक पढ़ाया, मैं सबसे ही कहता हूं, क्वांट में जितना एज्यूम करने की ताकत आपके दिमाग में है उतना अच्छा आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे हम बताएं आपको, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते ही देखा आपने, एक चुनाव में हर मतदाता को 2 वोट देने थे। कुल मतदाता के आधे एक वोट ए को, दूसरा इस रेशियो में 3, 2, 5, 1, 6। ये नंबर 1 6 आपको मिल गया। शेष के आधे, फिर सी डी को शेष के आधे, हाफ हाफ कर रहा है, बार बार हाफ हाफ हो 3 बार कर रहा है। 1/2, फिर शेष का 1/2, फिर हाफ का, वही शेष का 1/2, रिमेनिंग का हाफ कर रहा है। तो ऐसा 3 बार कर रहा है ना। तो जब 1/2 3 बार हो गया, मतलब 8, 1/2 की पावर 3, 8 ये हो गया और 6, 8 से 48, और यहाँ 2:1 तो उसमें इंक्लूड हो ही गया। ये 2:1 3, उसमें एलसीएम ले लिया 48। मैंने मान लिया, यहाँ पर माना गया कि कुल जो वोटर्स हैं वो 48 मान लिया। ना हमने 100 माना, ना हमने x माना। ये जितनी जल्दी आप मानेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो मेन एज्यूम की कलाकारी है, यह ध्यान रखिएगा आप। तो यहां हमने क्या किया, 48 मान लिया। अब जैसे बोला कि उसने आधे मतदाता जो है, आधे कितने हुए 48 के? 24 हुए। अब नाम लिख लो, ए, बी, सी और डी, ऐसे नाम लिख लो। इसके ऑप्शन कुछ गड़बड़ भी है ना, ऑप्शन भी देख लेंगे। तो यहां पर 48 में से क्या करेंगे, 48 में से जो है, इसमें कह रहा है कि जो है ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। अब कहता है 24 में से, ये 24 मत में से एक मत तो दे दिए ए को, आधे कह रहा कि आधे एक वोट ए को देते हैं, तो 24 हुए ना इसके आधे, तो एक एक मत ए को देंगे तो 24 मत हो गए। बाकी जो 24 है वो इस रेशियो में दूसरा मत दे रहे हैं बी सी डी को, मतलब 3, 24, 6 से काटो 24 को तो 4, ये 12 मत इसको मिले, 8 इसको मिले और 4 इसको मिले। मतलब जितने 24 हैं
एक मत तो वो ए को दे रहे हैं, बाकी 24 में से इस रेशियो में बी सी डी को एक एक वोट दे रहे हैं, जाके थप्पा लगा रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं। देखा होगा इलेक्शन में दो होते हैं, प्रधानी के इलेक्शन में या सभासदी में क्या होता है, सभासद होता है और साथ में कौन होता है, चेयरमैन होता है या मेयर होता है। तो दो आपको मिलते हैं पोस्ट। अब गए एक पर्चे पे लगाए, चेयरमैन को लगा दिए, मान लो आपको भाजपा या कांग्रेस या सपा जिसको भी देना है, कोई एक ना पार्टी से जो है चुनाव लड़ता है। दूसरा जो मत होता है वो आपका लोकल का सभासद होता है, निर्दलीय भी होता है, किसी पार्टी से भी हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, दो आपको मिलते हैं बैलेट पेपर, आप मोहर लगाते हैं, पहले किसी पर लगाए, फिर आप दो मत देने का अधिकार आपको होता है, एक तो आपको चेयरमैन या मेयर को, दूसरा सभासद को। वैसे गांव में होता है या तो आप प्रधान को मत देते हैं तो पंच को देते हैं, पंच का भी होता है और प्रधान का होता है। ध्यान रखिएगा आप गाँव में अगर वोट देने गए हैं कभी तो वही हाल यहाँ पर है। तो 24 हो गए, बाकी इस रेशियो में हो गया। अब आधे कितने बच्चे, 48 में से 24 गए, बचे कितने 24। अब 24 में से आधे कितने हो गए 12। कहता है जो आधे हैं वो एक वोट बी को, तो बी को हो गए 12। अर्थात दूसरा सी और डी को 2:1 के अनुपात में देते हैं। दूसरा मतलब 2:1, 3 की वैल्यू 12, 1 किलो 8 और 4, ये 8 और 4 ऐसे हो गए। अब कितने बचे, ये 12 मत बचे। 48 में से 24 हो गए, 24 से आधे 12 हो गए, 12 बढ़ गए, बचे 12। अब 12 कहता है सी और डी को बराबर वोट देते हैं। तो जब बराबर सी डी को 12 दे रहे हैं तो बी सी और डी को, मतलब 12 मत इधर जो है इसको, 12 इधर इसको मिल गए, एक एक मत दे दिए 12। क्लियर। अब बचे कितने, अब बचे आपके, अब बोला 6, कितने बचे 6। अब 6 बचे, देखो 48 में से आधे हो गए, ध्यान सुनो पहले, 48 में से आधे हो गए 24, ये निपट गए। बच्चे 24 में से आधे हो गए 12, ये हो गए। अब 12 बचे, आधे जो आधा 12 बचे है ना, वो ये हो गए, आधे आधे हो गए। फिर समझिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होना। 48 में से आधे पहले कौन हुए 24, 24 का ये लाइन हो गई। अब बच्चे कौन 24, 24 में से आधे कितने हो गए 12, ये लाइन हो गई। अब 12 में से बच्चे कौन 12, बच्चे कौन 12, 12 के जो आधे हैं, 12 के आधे बोले गया तो 6 वोट, कितने कितने, यहां 6 मत मिले। अब जो बचे 6 हैं वो शेष हैं जो दे रखा है 840, तो 6 का मान कितना हो गया 840 हो गया। तो 1 का मान कितना हो गया, 6 कम 6 140 हो गया। हमसे पूछा सी को कितने मत मिले, सी को ये मिले 8 8 16 और 16 6 कितना होता है, 16 6 होता है 22, 22 गुणे कितना 140, 0 14 दूना कितना हो गया 28, 28 दो कितना हो गया 30, 3080 है तो ऑप्शन 3080 कितना हुआ 3080, ये देखो ये ऑप्शन है 3080, ये सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया 3080। कैसे करोगे फिर समझो मेरी बात, बेसिक समझो, आसान समझो, जैसे समझो, लैंग्वेज से समझो, लेकिन सवाल समझना है। एक चुनाव में हर मतदाता को दो वोट देने हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया कैसे, जैसे आप इलेक्शन गांव में लड़ने, कोई इलेक्शन होता है गांव में, आप जाते वोट डालने, तो एक तो आप प्रधान को मत देना होता है, दूसरा पंच को। नगर पंचायत लेवल पर जाते हैं तो वहाँ एक चेयरमैन को देना होता है, एक सभासद को, और जब आप महानगर पे आते हैं तो मेयर होता है और सभासद होता है ना। अब गए आप वोट डालने के लिए, मान लो कुल मतदाता है उसमें से कितने, आधे मतदाता जो है एक मत देते हैं किसको, ए को, बाकी बी सी डी में बांट देते हैं। ऐसे शेष आधे एक वोट बी को देते हैं, बाकी सी और डी में बांट देते हैं। शेष के आधे मतदाता सी और डी को है ना बराबर वोट देते हैं और बाकी 840 वोट किसी को नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वोट डाले जाते ही नहीं है, पड़े रहते हैं घर में, सोया करते हैं, तो वो 840 है। तो सी को कुल कितने वोट मिले, हमने नंबर क्या माना 48, 48 ही क्यों माना, तो देखो 3 2 5 1 6, 6 नंबर यहां बन रहा है और 2 1 3 यहां बन रहा है, इसका एलसीएम 6 हो गया। और 1/2 कितनी बार है, 3 बार है, मतलब 1/8, 8 गुणे 6, 48 नंबर हमने इसलिए माना है। 48 सबसे इजी नंबर है यहाँ के लिए। 48 में से आधे 24, तो 24 ये हो गए, बाकी 24 को 12 8 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर जो है यहाँ पर बचे कौन 12, ये 12 एक वोट बी को दे रहे हैं, बाकी
2:1 में 8 और 4 में बांट दिया मैंने, क्योंकि यहाँ अनुपात क्या दिया है 2:1 दिया है। अब बच्चे जो 12 उसके आधे कितने हुए 6, तो 6 इसको बराबर बराबर वोट दे रहे हैं, देखो बोला बराबर वोट, ठीक हो गया। अब बच्चे कितने 6, वो जो 6 बच्चे हैं वो 840 है, जो 6 बचे हैं जो 6 है वो 840 है। ये नंबर जो है 6 के बराबर है, इसको 6 से काटा तो आपका आया 140। कितना आया 140। हमसे सी के पूछा है, देखो सी ये, तो 8 वोट पहले मिला, फिर 8 मिला, फिर 6 मिला, 8 8 16 6 कितना हो गया 16 6 हो गया 22, 22 गुणे 140 बराबर 3080। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत बढ़िया सवाल ये भी है, पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कह रहा है, पढ़िए क्या कह रहा है कि जो है 11250 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी तथा सी से आधा मिलता है और बी को ए तथा सी का 1/4 मिलता है, तो ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है। एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में जरूर पूछता है, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। ये जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए। यहां 3 लोग हैं ए बी सी, कभी कभी 4 होते हैं, ए बी सी डी भी होते हैं। तो जब यहां 3 लोग हैं तो कैसे, देखो पहला कहता है ए को किससे बी प्लस सी से कितना मिल रहा है, आधा मिलता है 1/2। दोबारा कहता है कितना, दोबारा किसको कहता है बी को, हमने लिया बी को, किससे बोला है ए और सी से, ए और सी से कितना मिल रहा है 1/4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 1/4। कितना मिल रहा है 1/4। अब देखो तो यहां पर 1/4 हो गया, कितना हो गया 1/4। अब देखो जब 1/4 हो गया तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे 1/4 1/2, अब यहां तीनों का, यहां 3 है यहां भी 3 है, तो इनका सम आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो यहां पर बोला है ये 1/2 है 1/4 है, तो यहां 3 है, यहां कितना है 5 है, तो ये बराबर कब होगा जब ये 15 होगा। तो 15 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, तो 5 से गुणा कर दो, यहां 10 हो गया यहां 5, तभी सम 15 होगा। और यहां गुणा कर देंगे 5 है 3 से कर दो, तो 4 3 12 हो गया, यहां पे 3 हो गया। तो ये आपके नंबर बन गए 5 10 और 3 और 4 बन गया। अब देखो यहां, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। हमसे पूछा है यहां पर कि a का हिस्सा b से कितना अधिक है। आप बताओ b का हिस्सा यहां कितना है 3 है, a का हिस्सा कितना है 5 है, कितना ज्यादा है 2 ही तो ज्यादा है। कैसे करोगे रेशियो को बैलेंस, जोड़ सम उसका बराबर होना चाहिए, 3 हो 4 हो 5 हो। यहां भी देखो a है b और c है, यहां भी b a c है, लेकिन है उसका ऑर्डर चेंज है, लेकिन सम तो उसका बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही इसका सम हम बराबर करेंगे, यहां 2 1 3 हो रहा है, यहां 4 1 5 हो रहा है, जैसे इसको हम बराबर करेंगे तो 15 15 हो जाएगा, और जैसे 15 होगा तो 10 5 15, यहां 12 3 15। अच्छा हमसे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि a का हिस्सा b से कितना अधिक है, तो b यहां 3 है यहां 5 है, डिफरेंस कितना 2 है। कुल कितना पैसा है, कुल हमारा पैसा है 11250। तो ये बताओ 11250 कुल है, तो कुल हुआ कितना, कुल हुआ 10 और 5 15 हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 से काट देंगे। और डिफरेंस कितना है 3 और 5, डिफरेंस है 2, तो 2 से हम ऐसे गुणा कर लेंगे। तो टेबल 15 की आती है, आपको नहीं आती है, जल्दी डिवाइड करो। 15 25 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105, 105 कितना बचा 7, 15 25 75, 75 दूनी 150, कितना आया 1500 रुपया, कितना आया 1500। अगर आपका कैलकुलेशन और तेज होता तो ये और तेज आप कैलकुलेशन करते, 15 की टेबल तुरंत देखते ही आप जो है क्या करते, इसमें निशान लगा देते, 15 एकम 15, 15 सत्ती 105 है ना, और 15 25 75। जितना तेज कैलकुलेशन आप करेंगे उतनी तेजी से आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था, रेशियो प्रोपोर्शन है, 2 आदमी हो 3 आदमी हो 4 आदमी हो 5 आदमी हो, कितने भी हो, क्या करेंगे सबका जोड़ क्या होना चाहिए बराबर। ए का हिस्सा बी और सी का 1/2 है, बी का हिस्सा ए प्लस सी का 1/4 है, ये जोड़ा 3 हुआ, ये जोड़ा 5 हुआ, दोनों का सम बराबर होना चाहिए। हमने क्या किया 3 और 5 का एलसीएम 15 किया। 15 करने के लिए ऊपर हम किससे गुणा करेंगे, क्योंकि सम 3 है और करना 15 है, तो हमें 5 से गुणा करना है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ सम 5 है, करना 15 है, तो 3 से गुणा करना है। अब b का हिस्सा 3 हो गया, a का हिस्सा 5 हो गया, कितना ज्यादा है 2 हिस्सा ज्यादा है, वही हमारा ये कैलकुलेशन करना है और आंसर निकालना है। चलो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 3, समझो क्या कह रहा है। ए और बी एक कार्य को 12 व 18 दिन में क्रमशः पूरा करते हैं। एक कार्य करना शुरू करता है और वह बारी बारी से एक दिन कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो
इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना है, ए और बी जो क्या दिया है, ए कर रहा है 12 दिन, इसको लिखो, बी कर रहा है 18, इसको लिखो। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया इसका 36। क्लियर। यहां कितना काम करेगा 3, ये कितना काम करेगा 2। काम शुरू कौन कर रहा है, काम शुरू कर रहा है ए। अगर ए काम शुरू कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जब 36 को भाग करेंगे किससे, ये 3 काम करेगा पहले दिन, ये 2 काम करेगा। मान लो 36 कुल्हड़ हमें फोड़ने हैं, 36 कुल्हड़ हमें बनाने हैं, तो ए बना रहा है 3 और बी बना रहा है 2, तो दोनों कितने बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 सती 35 आता है। क्लियर। बचता कितना है, बचता है 1। अच्छा, ये जो बचता है ये कौन करेगा पता है, जो कार्य शुरू करेगा। ये जो बचा हुआ काम है ये कौन करेगा, जो कार्य क्या करेगा, जो कार्य शुरू करेगा। बात समझ गए, जो कार्य क्या करेगा, जो कार्य शुरू करेगा, ये बचा हुआ कार्य। तो एक कार्य है, अब ये कार्य कौन कर रहा है, पहले ए शुरू कर रहा है। ए कितना करता है 3, तो 1/3 तो ये हो गया। अच्छा, ये 7 क्या है, 7 पेयर है, तो 7 पेयर क्या है, 2 लोगों की हैं, तो कुल कितना हो गया 14 दिन। 14 दिन ये हो गया, मतलब 14 दिन ये, और प्लस एक काम जो बचा है वो कौन करेगा, ए, क्योंकि ए की शुरुआत है, ए पहले दिन काम करता है। तो आंसर हो जाएगा 14 सही 1/3 दिन। आंसर 14 सही 1/3 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 14 सही 1/3। क्लियर। तो कौन काम शुरू करता है, काम शुरू कर रहा है ए। अगर ए बारी बारी से काम करते हैं और ए काम शुरू करता है, बचा हुआ काम कौन करेगा, जो कार्य शुरू करेगा। ध्यान रखिएगा, बचा हुआ काम कौन करेगा, जो कार्य शुरू करेगा। इस बार बार इसको ध्यान करो, बचा हुआ कार्य कौन करेगा, जो कार्य शुरू करेगा। ठीक, चलो अगला देखो। अब ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज का है और सुंदर सवाल है, बस समझने लायक है। एक गांव में 60% परिवार गाय पालता है और 30% परिवार भैंस पालता है। 15% परिवार के पास गाय व भैंस दोनों हैं। गांव में कुल 96 परिवार हैं। कितने परिवार के पास ना गाय है और ना भैंस है। अब देखो, ये वेन डायग्राम से भी कर सकते हो और इसके बहुत सारे तरीके हैं। कैसे, देखो, जैसे बोला है 60% ये हो गया, 30% गाय वाला हो गया, और जिनके पास दोनों वाला है तो क्या करते हैं, उसको माइनस कर देंगे 15%। ये हो जाता है, ये जो डाटा आता है 30%, यहाँ 30% है ना, 30%। ये जो डाटा आता है ये आता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या होता है, ये होता है जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है, इसमें यहाँ लिखे दे रहा हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये डायग्राम जब बनाते हैं, ये इसका डायग्राम होता है, तो ये टोटल जो होता है यूनियन होता है, ये नंबर ऑफ ए होता है, ये नंबर ऑफ बी होता है, और जो अंदर ये कट रहा है, ये जो कॉमन पोर्शन है, ये इंटरसेक्शन होता है। ये क्या होता है, ये इंटरसेक्शन होता है, ये है ना, और टोटल यूनियन होता है। अब 60 30 90, 90 में 15 गया, कितना बचा 75। मतलब 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस में से कुछ ना कुछ जरूर है। तो अगर 75% के पास है तो बचे कितने, बचे 25%। मतलब 25% के पास ना तो गाय है ना तो भैंस है, मतलब 1/4 फैमिली है। तो ये बताओ 96 को अगर हम 4 से काट दें तो 4 से काटोगे कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। तो 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है। कैसे करोगे, 60% परिवार गाय पालता है, 30% परिवार भैंस पालता है। 60 30 कितना हो गया, 90 हो गया। 90 में से 15 कौन है, जो दोनों में है, ओवरलैपिंग कर गया, तो दोनों वाले क्या कर देंगे, कॉमन माइनस कर देंगे। 60 30 90 में से 15 गया 75। 75% कौन है, जिनके पास कुछ ना कुछ है। हैं कितने, 100%। 75% के पास कुछ ना कुछ है, तो बचे कितने, 25%। अच्छा बताओ 25% क्या होता है, 1/4 होता है। अब हम क्या करेंगे, 1/4 किसका निकालेंगे, कुल परिवार कितने हैं, 96 हैं, उसका 1/4 कितना हुआ, 24 हुआ। ये हुआ 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी कर सकते हो और ओरली भी कर सकते हो। 60 30 90 में 15 के 75, बचे 25, 1/4। 96 का 1/4 हो गया 24।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कहता है एक परीक्षा में, बहुत सुंदर सवाल, एक परीक्षा में औसत अंक सभी विद्यार्थी के 60 है। मतलब इस सभी का 60 दिया है, ध्यान समझिएगा। कुछ गलतियां सुधरने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत 60 से 30 हो गया। मतलब विद्यार्थी ज़्यादा हैं, लेकिन जो 100 विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना हो गया, 60 से 30 हो जाता है, और सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में 45 हो जाता है। तो कितने लोगों ने परीक्षा दिया था? अच्छा बताओ, 100 के, मान लो 100 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 60 से 30 हो गया, तो ठीक है, हमने इसको 30 से गुणा कर दिया। लेकिन जो पुराने हैं, x में से 100 जब घटाओगे, इनका लेकिन 60 ही है। इनका कितना है? 60। लेकिन जो सभी विद्यार्थी x है उनका 45 हो जाता है। ये इसका बेसिक बनेगा। मतलब जो 100 विद्यार्थी हैं उनका कितना हो जाता है? उनका जो है कितना है? जो 100 विद्यार्थी हैं उनका जो है 30 है। लेकिन जो 100 से कम, यहां तो मैं लिख दे रहा हूं, जैसे मान लो यहां कहता है 100 विद्यार्थियों का, 100 का कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। प्लस अब x है उसमें से 100 हटा दो, इनका 60 ही रखा गया है, भले 100 का 30 हुआ है, 60 से 30। अब बचे के टोटल x है, इनका 45 हो जाता है। इसको हल करना है तो यहाँ 3000 और यहाँ 6000, कितना अंतर आया? 3000। यहाँ 60 है x, यहाँ 45, कितना आया? 15x। तो 15 दूना 30, तो x बराबर कितना आया? 200। कितने विद्यार्थी हैं? 200 हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा 200। यहां तुम ओरली भी कर सकते थे। कैसे? यहां 100 का क्या हुआ है? 60 से 30 हुआ है, कितना घट गया है? 30 घट गया है, तो 3000 तो ये हो गया, ये 3000 हो गया। और 60 से कितना हो गया है? 45 हो गया है। तो 15 क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया है, ये तो 3000 टोटल हुआ है, तो 60 से कितना हो गया? 45। जो 100 का 60 से 30 हुआ है, तो 30 डिफरेंस हुआ है 100 पे, 30 गुणे 100 हो गया। मतलब इसको लिख सकते हो कि अगर ये 30 गुणे 100 जो हुआ है, डिफरेंस हुआ है, ये 60 से 45 हुआ है x का, ये 60 से 45 हुआ है, x का मतलब 15, तो ये 15 से काटोगे 2, तो कितना आएगा? 2 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। आई बात समझ में? मतलब फिर समझो, कितने लोग हैं? कुछ लोग हैं। पहले औसत कितना है? 60 है। कितना औसत है? 60। लेकिन 60 से जो 100 है उसमें से उनका क्या हो जाता है? 60 से 30 हो जाता है। मतलब क्या हुआ? 60 से जब 30 हो जाता है तो 30 घट गया। 30 घट गया किस पर? 100 का, 3000 हो गया। लेकिन टोटल में 60 से 45 हो जाता है, तो 15 घटा, तो 3000 बटा 15 कितना हो गया? 200। तो कुल कितने लोग थे? 200 लोग थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कहता है मान लीजिए सबसे छोटी संख्या x है, जिसे 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर हर बार शेष कितना आता है? 3 आता है। लेकिन जब उसे 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई शेषफल नहीं आता, x के अंकों का योग है। देखो कभी भी 9 से बोलता है, 9 से विभाजित कहता है, इसका मतलब हुआ कि 9 से कौन सी संख्याएं होती विभाजित? अगर हमें 9 से बोला है तो 9 से संख्याएं कौन सी होती हैं? हमसे कह रहा है कि 9 से क्या है? 9 से विभाजित। क्या कह रहा है? 9 से विभाजित। अगर 9 से बोलता है इसका मतलब हुआ कि 9 से वही संख्या डिवाइड होती हैं जिनका 9 से वही संख्या डिवाइड होती हैं जिनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है, जिनका सम ऑफ डिजिट्स जो है 9 से डिवाइड होता है। तो ध्यान समझिए यहाँ, तो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब सम भी डिवाइड होगा। तो 9 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है? खाली सी वाला। तो इसका मतलब 18 वाला आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो है 9 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हीरे का मूल्य उसके भार पर निर्भर करता है। यदि यह 4 भाग में टूट जाए जिसमें भार का अनुपात 1 to 3 4 हो और तब बेचें तो सुनार को 70,000 कम मिलते हैं हीरे का पहले का। तो कभी भी कोई चीज ब्रेक होती है रेशियो में, अगर रेशियो में ब्रेक होती है ध्यान समझना कैसे, जैसे 1:2, 2:2, 3:4 है, तो ये बताओ पहले कितना है? तो 2, 3, 3, 6, 4, 10 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। अलग अलग जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा,
ये 9 आएगा, ये 16 आएगा, ये कितना आया 16, 9, 4, 13, 14, 30 आएगा। अब पहले कितना आ रहा है, पहले 100 आ रहा है, अब कितना आ रहा है 30 आ रहा है। कितना डिफरेंस हुआ, 70 का डिफरेंस हुआ। ये जो 70 है ना, यही लॉस है। 70 क्या है, यही लॉस है। तो 70 की जो वैल्यू है वो हमें कितना दे रखी है, 70,000। तो 70,000 को क्या करेंगे, 70 से डिवाइड कर देंगे और कुल कितनी वैल्यू थी पहले, 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 कैंसिल, 7 कैंसिल, तो 1 लाख रुपए ये वाला आंसर हो जाएगा। 1 लाख क्या हो जाएगा, 1 लाख इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि जो है नदी के पानी में 0.5% नमक है, झील के पानी में 1% नमक है, व समुद्र के पानी में 5% नमक है। यदि इन सबको इस रेशियो में मिलाया जाए और गर्म करें तो नमक का कंसंट्रेशन, मतलब उसकी जो वैल्यू है टोटल में, वो दुगनी हो जाती है। तो लगभग कितना परसेंट पानी गर्म करने पर उड़ गया। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछता है, सीजीएल बहुत बनाता है, मेंस बनाता है। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ाते हैं। जब एसएससी इससे आसान बना रहा था तो बच्चे कहते थे सर इतने कठिन सवाल क्यों कराते हैं। अब सीजीएल ऐसे सवाल पूछता है। तो नदी के पानी में 0.5% नमक है, तो 0.5 अगर नमक है, 0.5 अगर नमक है तो बचा कितना, 99.5 दूसरी चीज हो गई। क्लियर, ये 1% है तो कितना बचा, 99 बचा। वो 5 है तो कितना बचा, 95 बचा। ये रेशियो बना। अच्छा, मैं इसको काट सकता हूं। हमने काटा क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जब रेशियो जुड़ता है, जब अलग अलग रेशियो की वैल्यू जुड़ती है तो उनका सम बराबर होना चाहिए। अगर हम रेशियो काट देंगे तो भी हम एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ना लेना पड़े इसलिए हमने पहले ही इसको 100 रखा है। क्या रखा है, 100। तो इसको ऐसे रखेंगे। ठीक, अब इस रेशियो में हमको मिलाना है 4:2:1 में। जब सम बराबर होता है तभी हम उसे जिसमें भी बोलेगा उस रेशियो में मिला सकते हैं। हमें 4:1 में मिलाना है तो हम इसको 4 से इंटू कर देंगे, इसको 1 से इंटू, जब सम बराबर होगा तभी ऐसा करेंगे, इसको 1 से, जिस रेशियो में हमें चाहिए उसी से इंटू कर देंगे। तो हमारा जब सम बराबर होगा रेशियो में ध्यान रखिएगा, जितनी भी आप क्वेश्चन लगाते हैं, जितनी भी किताबें आपके पास हैं, जब तक रेशियो का सम बराबर नहीं होगा अलग अलग रेशियो का, तब तक हम उसे प्लस नहीं कर सकते। अब देखो ध्यान से, 4 यहां 2 हो गया तो ये 400 हुआ, 398, 398 ये हो गया। ऐसे यहाँ 2 हो गया तो ये 200 कितना है तुम्हारा, 99, 100 है तो 200 हुआ तो ये 198, मतलब ये 198, इसका मैं कलर चेंज करूं, यहाँ 198 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही जब यहाँ की बात करेंगे, वही सेम रहेगा। तो यहाँ कितना आया, 2, 2, 4, 5, 4 कितना आया, 9। यहाँ 9 आया, यहाँ कितना आया, यहाँ पर आया 9। अच्छा, अब इधर कितना बचेगा, 4, 2, 6, 700 है, कुल कितना है 700 है, ये 9 हो गया तो बचा 693, 691। अब ये आया आपका, तो यहां कुल कितना हुआ, ये कुल हुआ 700। लेकिन जब ये क्या होता है, जब ये वाष्पित किया जाता है, पानी वाष्पित होता है तो बोलता है कंसंट्रेशन क्या होता है, नमक का दुगना हो जाता है। अब बताओ, अगर नमक का कंसंट्रेशन, नमक टोटल में दुगना हो गया है, इसका मतलब हुआ टोटल जो कुल मात्रा है, कुल मात्रा आधी हो गई है। कुल मात्रा क्या हो गई है, कुल मात्रा हाफ हो गई। ऐसा तभी संभव होगा। कुल मात्रा हाफ मतलब कितना हो गया, ये 300, ये 700 है तो 350। अब हमें 350 में देखना है, नमक वही रखना है। नमक थोड़ा उड़ता है, पानी उड़ता है, वाष्पित होने पर पानी उड़ गया, लेकिन नमक का कंसंट्रेशन दुगना हो गया, मतलब ये हुआ कि कुल मात्रा आधी हो गई। तो यहां 9, तो 350 में से 9 हटाओ, कितना बचा, 341 बचा। यही पानी घट गया है। यहां 9 वही रखना है, 9 पहले नमक है तो 9 नमक रखना है बाद में भी। बस ये 700 है तो ये आधा हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो कितना घटा है, देखो 0 घटा है, देखो 0 घटा। यहां 9 में 4 गया 5 और 6 में 3 गया 3, 350 कम हो गया। तो क्या करेंगे, 350 कम हो गया किससे, ये हो गया 691 से। तो कितना परसेंट है, गुणे 100, लगभग ये 350 700 होता है। 50% से क्या है, आसपास है।
देखो 691 का आधे से थोड़ा ज़्यादा है, 691 का आधा हुआ 391 का आधा 45, 345 से ज़्यादा है, इसका मतलब थोड़ा 50% से ज़्यादा है, थोड़ा सा 50% से ज़्यादा। देखो 691 है, ऊपर 350 है, तो 691 से 350 क्या है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। तो हाफ 50% तो है नहीं, 45 तो है नहीं, थोड़ा ज़्यादा है, 75 तो होगा नहीं, तो क्या हो गया 55%। कितना हो गया, लगभग 55%। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आपको लगाना है, ऐसे ही क्वेश्चन को समझना है, ये सब आते हैं क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान रखना, हम इसको रेशियो नहीं बनाएंगे, रेशियो बना देंगे तो दोबारा फिर जो एलसीएम वाली ट्रिक होती है ना, मिक्स रेशियो को मिक्स करने वाली, वो एलसीएम की ट्रिक तब होती है जब सम अलग अलग होता है। यहाँ क्या जरूरत है उसको काटने की, सीधा 100 है ना, सबका परसेंटेज है, जब सबका सम 100 ही है तो हम रेशियो क्यों बनाए, हम क्या करेंगे सीधे ऐड कर देंगे, जिस रेशियो में बोलेगा उसी में सीधा गुणा कर देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है एक राशि पर एसआई की राशि कितनी है, 8/25 है, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष आधी है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। देखो कैसे समझोगे, ये 8/25 है, तो जो एसआई होता है, ये जो R/T जो होता है, ये किस पर निकालते हैं, ये निकालते हैं सदैव 100 पर, इसका 100 बेस होता है, 100 क्या होता है, इसका 100 बेस होता है। अब देखो यहाँ, तो अगर जैसे इसको हम 100 बेस बनाते हैं तो R/T हो जाता है, लेकिन कहता है वर्षों की संख्या रेट की आधी है, वर्षों की संख्या जो है रेट की आधी है, मतलब ये R/2 कर दो, यहाँ पे इंटू R कर दो, तो 2 से काटोगे यहाँ 16/25 हो जाएगा, या 25 चक्कू 100 हो जाएगा, है ना, 4 दूनी 8 है 64 हो जाएगा, तो R² कितना आएगा 64, तो R कितना आएगा 8%। तुमसे पूछा है प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है, तो वो हो गई 8%। टाइम पूछता तो 4 साल, वर्षों की संख्या रेट से आधी है। ठीक, तो क्या करेंगे, यही सॉल्व कर लो, 8/25 है तो 25, देखो कैसे करोगे, 8/25 100 पे कितना हो गया 32, हाफ है तो 64 हो गया, R² 64, R बराबर 8%। कैलकुलेशन ओरली किया करो और स्पीड में किया करो। अच्छा देखो जीपी का सवाल है, कहता है लड़का पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपये में काम करने को तैयार होता है, यदि वह 1 जनवरी 2018 को शुरू किया हो और 20 जनवरी को बताना है। कितना बढ़िया गजब का सवाल है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, A/R⁻n-1 अपान R-1, ये सम का सूत्र है, याद कर लो भैया, जीपी का सूत्र होता है ये, है ना। अब देखो यहाँ पर A बराबर 1 है, R बराबर कितना है 2 है बस, और N बराबर कितना है 20 है, बस यही रखना है आपको। A बराबर 1 तो 1 हो गया, R 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 माइनस 1, बस यही आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 20 माइनस 1, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कठिन थोड़े होते हैं, इनको आपको बस फार्मूले याद करने समझना है। जीपी का फार्मूला ये याद रखो, ये सम का फार्मूला होता है। कब जीपी लगता है, जब पहला पद ए हो, दूसरा पद AR हो, फिर AR² हो, फिर AR³ हो। जब ऐसे कभी टर्म्स होते हैं तो हमको उनको जीपी कहते हैं। एन तक, इनफिनाइट तक होता है तो A/1 - R हो जाता है। तो ये क्यों ऐसे है, क्योंकि पहला देखो 1 रुपया है, फिर 2 है, फिर 4 है, देखो डबल रेशियो समान चल रहा है। जब समान रेशियो चले, क्या चले, समान रेशियो चले, जब समान रेशियो चलता है तो वहां पर जीपी होती है, क्या होती है, जीपी होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, कहता है AB एक वृत्त का व्यास है। देखो बहुत अच्छा ऐसे बनाते हैं, AB जो है वृत्त का व्यास है, इसको ऐसे बनाओ, AB एक वृत्त का व्यास है, PQ एक जीवा है, AB को नहीं काटेगी। अच्छा, ये एंगल आपस में बराबर दे रखा है, एंगल बराबर दे रखा है तो ये ऐसे बनेगा, और ये एंगल अगर बराबर दे रखा है तो ये एंगल बराबर है। ये एंगल अगर बराबर है इसका मतलब ये इसके समांतर है। कभी भी कोई संलग्न एंगल अगर बराबर है, कैसे, आमने संलग्न, इसको संलग्न बोलते हैं। अगर जो है इस तरह ये एंगल अगर बराबर है, ये एंगल तभी बराबर होते हैं जब ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। बिना लाइन पैरेलल के ये वाले एंगल बराबर नहीं हो सकते। जैसे इसने बोला ये मतलब लाइन पैरेलल, लाइन क्या है, समांतर है, ये समझ लो। और जैसे ये समांतर लाइन बता दिया, और ये बराबर समांतर, ये बराबर होती हैं नहीं होती से मतलब नहीं है, लेकिन ये बराबर नहीं होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर ना हो,
आमने सामने की भुजाएं बराबर ना हो और समांतर हो, पैरेलल हो, तो साइक्लिक क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। देखो ना तो रेक्टेंगल होगा, इसमें तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भुजाएं थोड़ा बराबर है, तो सर्कुलर है ना, तो ये ऐसे आएगा तो ऐसे नहीं बराबर होंगी, इसलिए इसमें इस तरह चलता है। तो रोम्बस है नहीं क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। स्क्वायर में कोई मतलब नहीं, तो क्या बना, साइक्लिक ट्रेपेजियम, ये वाले एंगल बराबर हैं तो ये भुजाएं भी बराबर, आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है, अगर एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होती हैं, बराबर होंगी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन पैरेलल कंफर्म होंगी, समांतर जरूर होंगी। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसको लगाते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम दे रखा है, सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा बराबर एन दे रखा है, तो इसका हमको मान बताना है, एन एम स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से कॉस थीटा का मान अगर हम पुट कर देते हैं, थीटा बराबर लिख लो यहां पर 45 डिग्री ले लो, चलो है ना, 45 या 30 ले लो, तो कॉस 45 कितना आएगा, 1/√2, 1/√2 कितना, 2/√2, √2 आ जाएगा, √2 बराबर एम हो गया। यहां पुट करते हैं, सेक 45 √2 हो गया, कॉसेक √2 √2 हो गया, ये हो गया 2√2, √2 प्लस √2, ये बराबर कितना हो गया, ये n हो गया। अब इसमें पुट करते हैं, n मतलब 2√2 हो गया, 2√2, और m स्क्वायर मतलब 2 - 1 1 हो गया, बराबर आया 2√2, कितना आया, ये 2√2। अब देखो अगर हम यहां मान रखते हैं 4mn में, तो 4m, m कितना है √2, n कितना है 2√2, तो कितना आया, देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 आ रहा है, नहीं होगा। mn रखते हैं तो mn कितना हो, हमें लाना कितना है, 2√2 लाना है, 2√2, तो ये आएगा 2m, ये आएगा 2m, कितना आएगा 2m। दोबारा देख लो, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर देखो अगर हम थीटा पुट करते हैं, मान लो यहां थीटा पुट करते हैं, मान लो देखो 45 पुट करते हैं, कितना 45, तो कॉस 45 1/√2, देखो 1/√2, साइन 45 1/√2 बराबर कितना m, तो 2/√2 मतलब m कितना आ गया, m आ गया √2। ऐसे यहां रखो, सेक 45 का होता है √2 और कॉसिक भी √2, तो हो गया 2√2, तो n हो गया 2√2। यहां का मान निकालते हैं n मतलब 2√2, m स्क्वायर का मतलब 2 और -1, तो ये 1 हो गया, तो आंसर आया 2√2। अब देखो ये कहां बनेगा, किस ऑप्शन में बनेगा, तो 4mn में नहीं बनेगा, m n 2 4 तो ये 16 बन रहा है, नहीं होगा। mn देखो, mn रखोगे 4 बन रहा है, नहीं होगा। 2n रखो, 2 × 2 4√2, नहीं लाना है, हमें लाना है कितना 2√2, तो 2m √2 क्या बना, डी ऑप्शन। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन इस तरह लगाया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है सवाल, अपनी नियमित भाव दर से एक व्यक्ति 12 मील धारा की दिशा में चलने पर 6 घंटे धारा के विपरीत जाने से कम लेता है, मतलब 12 किलोमीटर जाता है, तो x + y, ये जो समय है ये समय कम है किससे, 12/x - y से, और कितना है ये 6 घंटे है ये। फिर कहता है यदि वो चाल अपनी दुगनी कर दे 24 जाने में, 24 मील की राउंड ट्रिप के लिए वह 12 मील धारा की दिशा में 1 घंटा कम लेता है। एक क्या लेता है, राउंड ट्रिप मतलब 12 है, तो 12 बटा चाल क्या कर दे, ये तो अपनी चाल दुगनी कर दे, तो यहां पे 2x हो जाएगा, 2x - y, तो 1 घंटा कम लेता है। तो अब 12 मील धारा की दिशा, अच्छा माइनस क्या हो जाएगा, 12/2x + y, ये तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दो कंडीशन बनती हैं, एक ये बनी और एक ये बनी, 6 और 1 वाली। अब देखो यहां जब सॉल्व करते हैं इन्हें, तो यहां जब हल करोगे आप, तो एक तो 12, देखो समझाते हैं, 12 है तो यहां पर x + y - x 2x हो जाएगा। देखो पहला कंडीशन बनेगी 2x अपान क्या हो, x² - y², क्या आएगा, x² - कितना, y², ये बराबर जाएगा तुम्हारा कितना है, 6/12, कितना आएगा 6/12। कंडीशन नंबर 1 ये बनेगी। दूसरी जो बनेगी, ये बनेगी 12 वहीं आएगा तो 1/12 हो जाएगा, और यहाँ y कैंसिल तो बनेगा 4x, कितना आएगा 4x अपान, ये बनेगा 2, 4x²
माइनस वाई स्क्वायर अपान बराबर क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा, देखो ध्यान से, ये आएगा 1/12। ये 12 जो है इसके नीचे ले आ रहे हैं कॉमन लेके, तो ये आएगा 1/12। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, देखो तो 2 से काटा 3 हो गया, 3 से काटा 4 हो गया, तो ये कितना आया तुम्हारा, और 4 दूनी 4x, तो 4x बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ कितना आएगा, सॉल्व करो तो 12 चौक 48x, 48x बराबर आएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ x कैंसिल हो गया, यहाँ 12 हो गया, तो 1/12 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। ये इधर ले आओ तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 12, तो 11y स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर 11/8, तो x रेशियो y जो आएगा तो √11 बाई कितना, √8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √11 अपान। तो धारा की चाल पूछा है, धारा की क्या पूछा है, धारा की चाल पूछा है। तो यहां से अगर इसका मान रखते हैं एक्स स्क्वायर 11 है, वाई स्क्वायर 8 है, तो एक्स स्क्वायर कितना है, 11 है, 11 के ले लो, और वाई स्क्वायर कितना ले लो, 8 के ले लो, है ना। तो इसमें अगर हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लो इसी में पुट कर देते हैं, यहाँ वाली में 48x वाला में, तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा 4x, या इसमें क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 12x स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है 12y स्क्वायर, है ना। तो इसी में पुट कर देते हैं तो 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना है 11 के है, 11 44 के हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर मतलब 8k हो जाएगा बराबर 12x स्क्वायर। तो 11 12 हम इंटू कर दो, 12 × 11 तो लगभग 12 कम 12 132 के हो जाएगा, माइनस वाई है तो 12 ठीक 96 के हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से जो हल करेंगे तो यहाँ से के का मान आएगा, वापस इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको ट्राई करना और कोशिश करना, सही आंसर लगा करके हमें कमेंट करना है आपको, ये देखेंगे कौन कौन बच्चा इसका आंसर लगाता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक खोखली गेंद 2 गोले गलाकर बनाई जाती है जिसकी रेडियस 1 और 6 सेंटीमीटर है, तो खोखली गेंद की वाह त्रिज्या कितनी होगी, ये दोनों त्रिज्याओं का अंतर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो बनाया गया इससे है 4/3 पाई, है ना। तो इसका 1 क्यूब 1 हो जाएगा प्लस 6 216 हो जाएगा बराबर 4/3 पाई। तो रेडियस का अंतर 1 है, तो रेडियस का अंतर 1 है, तो मतलब r1 इसको r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, तो r1 मतलब r प्लस 1 का क्यूब माइनस r क्यूब, ये बनेगा। तो ये कैंसिल हो गया तो 217, तो r प्लस 1 का क्यूब माइनस r क्यूब। तो अब रेडियस निकालना तो ऑप्शन से करिए, 8 रखा, 8 1 9, 9 का क्यूब 729 होता है और 512 घटाना है, कितना है 7 1 और 217। सबसे पहले यही बैठ गया, r बराबर कितना 8, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। इसमें पुट करोगे तुरंत ही आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ में